धनबाद के लॉ कॉलेज में बुधवार को हुई झड़प के बाद मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। बताते चले कि झड़प में कई छात्र छात्राएं घायल हुए थे और कॉलेज परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। इसी घटना को लेकर गुरुवार को भाकपा माले स्टूडेंट यूनियन के द्वारा सड़क पर धरना प्रदर्शन निकाला गया। छात्र संगठन ने कॉलेज प्रशासन और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि छात्रों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। घटना के बाद कॉलेज प्रशासन की चुप्पी ने आक्रोश को और अधिक बढ़ा दिया है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने सड़क पर जमकर नारेबाजी की और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। संगठन के नेताओं ने चेतावनी दी है, अगर मामले में त्वरित कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और भी उग्र होगा। पिछले दिनों हम लोगों ने देखा कि लॉ कॉलेज में कैसे छात्राओं, बाहरी जो छात्र थे और कुछ नई तबके के जो लोग थे, एबीवीपी से लेकर के और भी जितने लोग थे, वो लोग क्या किए, सडनली हमला करते हैं, लोगों पर घायल करते हैं। एक सवाल, सबसे पहले बात, मुद्दा लड़ाई का नहीं है, मुद्दा है कि कॉलेज के अंदर, कैंपस के अंदर अगर इस तरह की हाथापाई होती है, इस तरह की गंभीर जो घटना होती है, कल को अगर कोई घटना होता है किसी छात्र के साथ, चाहे वो कोई भी छात्र हो, तो इसके लिए प्रशासन जिम्मेदारी ले। सबसे पहली बात, और एक चीज आप देखिएगा कि एबीवीपी का लंबे समय से एक पॉलिसी रहा है कि हम अपना गुंडाई राज को हम कैसे स्थापित करें, तो उसके लिए वो कोशिश करते हैं कि दंगे हो, फसाद हो, ताकि वो अपना जो अस्तित्व है वो बरकरार कैंपस में रख सके। हमारी मांग भी है कि जीएस कैस लागू हो। जैसे छात्राओं पर जो हमला हुआ अभी पिछले उस दिन, छात्राओं पर अभी देखिएगा धमकी दिया जा रहा है कि देख लेंगे, ये सब कर लेंगे। तो जो एबीवीपी के लोग हैं वो छात्राओं को कैंपस में लगातार धमकी दे रहे हैं कि हम लोग देख लेंगे आप लोगों को। तो ये सब जो इन लोगों को जो मनोबल बढ़ रहा है वो कहाँ से बढ़ रहा है? कहीं ना कहीं इसमें कॉलेज प्रशासन का ये है कि आप एक टाइट रवैये के साथ आप नहीं है, सिक्योरिटी पर सवाल है, लड़कियों की सुरक्षा पर सवाल है। तो सभी कैंपसेस में कम से कम लड़कियों की सुरक्षाओं के लिए जीएस कैस लागू हो, ताकि जो छात्राओं को सुरक्षित एक कैंपस महसूस हो सके, वो किया जा सके। 4 लोग चोटिल हुए ऐसा थे। सेल्फ डिफेंस में लोगों ने बचाव के लिए ये किया, उसमें उस लोग के भी कुछ लोग चोटिल हुए थे। जी वो एबीवीपी से हैं। हाँ, ये है कि हमें सुरक्षा अच्छे से मिलनी चाहिए। हमारे कॉलेज के अंदर आकर के हमारे एक साथी को इतना ज्यादा घायल कर दिया गया, जो कि बनता नहीं था। वैसा कोई बड़ा मामला नहीं था, लेकिन फिर भी हुआ। इस चीज की जिम्मेदारी अगर कल को हमारे साथ कुछ भी होता है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगी? पुलिस प्रशासन को लगभग 15 से 20 बार कॉल किया गया, लेकिन उधर से कुछ भी रिप्लाई नहीं आया। इस चीज को हम लोग क्या समझे? पुलिस प्रशासन में कुछ छात्रों को बुलाया गया था मीटिंग के लिए। मीटिंग के वक्त वो लोग गए और लगातार 25 से 30 छात्र या नेता बोलिए या फिर उन लोगों को जो भी बोलिए, वो लोग आए और आ करके हमारे एक साथी को इतना मार करके घायल करके चले गए प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर। रैगिंग की बात कही जा रही है, ये बड़ा सरासर झूठ है। किसी भी तरह का रैगिंग कभी भी लॉ कॉलेज में नहीं हुआ है, ना अभी हो रहा है, ना इससे पहले कभी भी हुआ है। देखिए उस दिन किसी भी तरह का वैसा कुछ भी नहीं था। ये सारे जो फोटोज जो वो लोग दिखा रहे हैं, क्या वो फोटोज उसी दिन का है, उसी समय का है? स्टूडेंट आपके कॉलेज का है कि नहीं? कौन? हमारे कॉलेज के स्टूडेंट है। विशेष रूप से आप लोगों के माध्यम से हम बताना चाहते हैं, कल की जो घटना घटी है महाविद्यालय में, उसके संदर्भ में और अपने यहाँ BA LLB का नामांकन का प्रक्रिया भी प्रारंभ हुआ है, उस संदर्भ में ये बताना चाह रहे थे। और आप लोग के माध्यम से बताना चाह रहे थे कि महाविद्यालय में जो भी घटना घटित हुई है, अस्वाभाविक और मतलब इसको असंतोषनीय है। इसके लिए प्रयासरत है कि और भी सुरक्षा को बढ़ाया जाए। और चूँकि इस जगह का सबसे पुराना कॉलेज है, 75 का ये कॉलेज है, हम लोग ये चाहेंगे कि शिक्षण संस्थान ये और आगे बढ़े, जिस प्रयासरत हम लोग हैं। इसी कड़ी में अब आपकी तरफ से सबको ये आश्वस्त करना चाह रहे हैं कि यहाँ के बच्चे एकदम सुरक्षित रहें, इसलिए हम लोग यहाँ पर सिक्योरिटी का भी पूरा व्यवस्था बढ़ाने की बात हम लोग अपने जोड़ने बढ़ेगी करने जा रहे हैं, बढ़ेगी। साथ ही CCTV कैमरा का
जिला प्रशासन से भी मांग करने जा रहे हैं कि जो भी यहाँ पर किनारे है आए दिन इस जगह पर कुछ न कुछ ऐसी घटनाएँ घटती हैं जिससे असुरक्षा महसूस होती है, तो सब जो खत्म हो और सुरक्षित भावना के साथ सुरक्षित भाव से सभी छात्र छात्राएँ और जितने भी शिक्षक और कर्मचारी बने हैं यहाँ पर कार्य कर सकें, यही कहना था। और आईडी कार्ड एंट्री का मांग है कि जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं उनका आईडी कार्ड बाहर होना चाहिए। नहीं, आईडी कार्ड यहाँ पर रहेगा ही। और मैं ये भी कहना चाह रहा था जी, आईडी कार्ड यहाँ पर है, अपने आईडी कार्ड भी है और आईडी कार्ड भी है। और हमने कहा ना कि ये जैसे ही अपनी सेफ्टी का हम लोग और बढ़ाएंगे तो सेफ्टी बढ़ाने के साथ ही इस चीज़ पर और भी आश्वस्त हो जाएगा, क्योंकि कल ऐसी घटना घटी जिसको हम लोग सोचे भी नहीं थे। गार्ड चेक करता था लेकिन एक व्यक्ति से सारा संभव हो नहीं पा रहा था और मतलब अनियंत्रित एक आपके तरफ से क्या कार्रवाई किया जा रहा है इसमें? हम लोग थाना में इसको सूचित कर दिए हैं और जो दोषी छात्र थे उसके बारे में बताया भी किए हैं। और आगे कॉलेज प्रशासन की तरफ से डिसिप्लिनरी कमेटी में उस मैटर को रखते हुए जो भी डिसीजन हो वो हम लेंगे, अनुशासनात्मक कार्रवाई जरूर करेंगे। और किन्हीं का चिन्हित किया है, किन्हीं को जो जी हमने चिन्हित किया है, वो छात्र हैं। क्या नाम है? सौरभ कुमार सिंह नाम है। कैसे मामला गाना में हो गया? ये पूर्व में ही कुछ बच्चों के बीच में आपसी विवाद हुआ था और उस आपसी विवाद को निपटारे के लिए हमने बैठक ही बुलाया था और एक शिकायत पत्र आया था 9 तारीख को मेल के द्वारा कि जो हमारे बच्चे के साथ रेगिंग हो रही है। इसी क्रम में जिनके ऊपर में भी ये कंप्लेन रखा गया था उनको भी और उनके अभिभावक के साथ सभी बुलाया बैठक था। लेकिन इसी बीच में ये झंझट हुआ, मारपीट हुआ। दुर्भाग्यपूर्ण था। हम यही चाह रहे थे कि जो भी विवाद है वो आपसी समझौता से निपटारा हो जाए। ये चीज़ सर, कॉलेज परिसर में नॉनवेज खाते हुए भी सोशल मीडिया में फ़ोटो वायरल हो रहा है। इसकी हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मीडिया से हमें पता चला और इस चीज़ को भी हमने संज्ञान में लिया। ये भी मीडिया से पता चला है कि यहाँ पर कुछ गाने ऐसे बजे जो नहीं बजना चाहिए था। अगर पूर्व में जानकारी होती तो जरूर उस पर हम लोग कार्रवाई करते। हमारे पास जानकारी आई है तो इस पर आगे उसका न हो, इस पर हम लोग रखेंगे, निश्चित रूप से रखेंगे। और ये भी हम बताना चाह रहे थे कि एक हमेशा चल रहा है कि महाविद्यालय प्रशासन जो है किसी छात्र संगठन के पक्ष और विपक्ष की सभा में महाविद्यालय प्रशासन करीब महाविद्यालय 75 से चल रहा है और लॉ की शिक्षा, विधिक शिक्षा में हमेशा अग्रिम दिशा में है। किसी भी संगठन के साथ ना तो हम लोग पक्ष विपक्ष की कोई बात नहीं है, सभी हमारे विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी के रूप में ही उनको हम लोग देखते हैं। इसलिए नाम बता दीजिए। मैं डॉक्टर कमल किशोर, डॉक्टर। वहीं इस घटना के बाद महाविद्यालय प्रबंधन भी गंभीर है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया है कि कॉलेज कैंपस में सुरक्षा को लेकर सीसीटीवी कैमरा और सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही पुलिस से भी बातचीत कर कैंपस में सुरक्षा व्यवस्था की बढ़ोतरी की जाएगी। B7 न्यूज भारत के लिए धनबाद से विनोद राज की रिपोर्ट।